हैं ये वो दोगले हैं। इनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते ये आज भारत माता हिंदुस्तान का विरोध करने लग गए। 140 करोड़ भारतीयों का विरोध करने लग गए हैं। जब हिंदुस्तान जलेगा तो सबका घर 2024 चल रहा है आज, लेकिन इन लोगों ने उसको इस कदर भड़काया कि दिल्ली के अंदर में दंगे हो गए और एक आईबी अफसर को 400 चाकुओं से गोद कर मारा गया। नेगी जो अपने घर का इकलौता कमाने वाला था उसको बेरहमी से मारा गया। मेरी दिल्ली जल गई। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि उसके घर के नीचे आग लगा दी गई थी, दूसरी मंजिल से फेंक दी कि मैं नीचे भगवाधारी खड़े हैं, अगर मेरे बच्चों को बचा लेंगे तो। और उस हिंदुस्तान को टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं। अभी इनका मन नहीं भरा है, सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं का अभी मन नहीं भरा है पाकिस्तान और बांग्लादेश बनवाकर। ये हिंदुस्तान को अभी जातिगत जनगणना कराकर अलग अलग जातियों में विभाजित कर और अलग अलग जातियों को भड़का कर हिंदुस्तान के अभी कई सारे टुकड़े कराना चाहते हैं। ये इनकी मंशा है। सर, इस तरीके के जो भी बयान दे रहे हैं, न सिर्फ सलमान खुर्शीद बल्कि बहुत सारे ट्विटर पे भी मैं देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, बहुत सारे वामपंथी और लिब्रांडू लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, विपक्षी ये बातें कर रहे हैं। उनको हिंदुस्तान से चिंता नहीं है, वो हिंदुस्तान की चिंता में ये बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ये चाहते हैं, ये उनकी साजिश है कि किसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर में दंगे भड़क जाएं और इस तरीके के कृत्य हो, हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह आगजनी हो, तोड़फोड़ हो। ये उनकी मंशा है। आप इस बात को समझिए। वो इस मंशा के तहत कहीं ना कहीं एक भड़काना चाहते हैं और इसलिए ऐसे ट्वीट कर रहे हैं। ये वो दोगले हैं। इनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते ये आज भारत माता हिंदुस्तान का विरोध करने लग गए हैं। आज 140 करोड़ भारतीयों का विरोध करने लग गए हैं। जब हिंदुस्तान जलेगा तो सबका घर जलेगा ना। लेकिन ये ऐसी मंशा क्यों होगी? वो भारत का बुरा थोड़ा ना चाहेंगे। सर, वो किसका भला चाहते हैं? कि तानाशाही के खिलाफ ये हो जाए। कौन सी तानाशाही के खिलाफ? अब मैं आपको क्रमवार तरीके से बताता हूँ ये विपक्ष कितना झूठ बोलता है और हमेशा आगजनी कराने के फिराक में रहता है। सीए का मुद्दा आया था, पूरा शाहीन बाग घिरवा दिया था इन्होंने भड़काकर। गांधी मैदान आपका मुंबई का पूरा भरवा दिया था इन लोगों ने। शाहीन बाग में महीनों तक लोग बैठे रहे और क्या बोला गया था कि सबकी नागरिकता छिन जाएगी, सबकी नागरिकता छिन जाएगी, कितना बड़ा झूठ बोला गया था कि कागज दिखाने पड़ेंगे, सबकी नागरिकता छिन जाएगी। क्या ऐसा हुआ? 2024 चल रहा है आज, लेकिन इन लोगों ने उसको इस कदर भड़काया कि दिल्ली के अंदर में दंगे हो गए और एक आईबी अफसर को 400 चाकुओं से गोद कर मारा गया। 400 चाकुओं से। एक दिलवर नेगी जो अपने घर का इकलौता कमाने वाला था उसको बेरहमी से मारा गया। मेरी दिल्ली जल गई। एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए, क्योंकि उसके घर के नीचे आग लगा दी गई थी, दूसरी मंजिल से फेंक दी कि मैं नीचे भगवाधारी खड़े हैं, अगर मेरे बच्चों को बचा लेंगे तो। और उसका बच्चा बच गया। तो इस तरीके की ये हमेशा साजिश करते आए हैं, झूठ बोलते आए हैं। हर मुद्दे पर ये बोलते हैं कि देश जल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए ना, कोई भी राष्ट्रवादी आदमी न सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में कोई भी ऐसा शांति प्रिय और देश प्रेमी आदमी क्या ये बोलेगा कि ये देश जल जाएगा? कभी नहीं बोलेगा। शांति प्रिय आदमी कभी ये नहीं बोलेगा ये जल जाएगा, ये जल जाएगा। लेकिन ये लोग हिंदुस्तान को टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं। अभी इनका मन नहीं भरा है, सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं का अभी मन नहीं भरा है पाकिस्तान और बांग्लादेश बनवाकर। ये हिंदुस्तान को अभी जातिगत जनगणना कराकर अलग अलग जातियों में विभाजित कर और अलग अलग जातियों को भड़का कर हिंदुस्तान के अभी कई सारे टुकड़े कराना चाहते हैं। ये इनकी मंशा है। मैं एचएमओ से मांग करता हूँ, ऐसे दोगलों पर, ऐसे सेकुलर भांडों पर, भड़वों पर तुरंत कार्रवाई करी जाए और इनके ऊपर जांच बिठाई जाए और इनके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए। एक चीज बताइए, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है तो उस पे लेके आप क्या कहेंगे? सर देखो, इसमें ना मैं एक बात बताऊंगा, हिंदू बेचारा मरता ही आ रहा है। हिंदू क्यों मरता आ रहा है? क्योंकि आज हमारे कुछ अपने, हमें किसी और से खतरा नहीं है। हमें अपने ही जो अपने लोग हैं ना, जो सेकुलर बन गए, मैं भड़वा यूज उनको इसीलिए करता हूँ, आज वो हमारे हिंदुओं के कहीं ना कहीं पक्ष में खड़े नहीं हो रहे हैं। मुझे एक बात बताइए ना, आज बॉलीवुड कहाँ है? मर गया है। आज विपक्ष क्यों चुप है? जब सबकी आंखें रफा पे थी ना, ऑल आइज ऑन रफा, आज बांग्लादेश पे सबकी आंखें फूट गई हैं क्या? अंधे हो गए हैं क्या? दिखाई नहीं दे रहा है क्या इनको? और उन 1,35,00,000 हिंदुओं के ऊपर जब आक्रमण हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, निर्दयता से मारा जा रहा है, तब ये अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हैं क्योंकि ये दोगले हैं। लेकिन ये भूल जा रहे हैं। ये मैं उन सेकुलर हिंदुओं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ कि आज तुम भूल रहे हो, दिबांग, आज तुम ये भूल रहे हो कि बांग्लादेश के हिंदुओं को
की परवाह भारत सरकार ना करे और उनको उनका आंतरिक मामला है वहाँ छोड़ दे। अगर दिव्यांग तुम आज बांग्लादेश में होते और तुम्हारे साथ ये घटना घट रही होती ना, तो तुम भारत सरकार से ही गुहार लगा रहे होते। और तुम किस्मत वाले हो कि हिंदुस्तान में हो। लेकिन याद रखना, जिस दिन इनकी जनसंख्या बढ़ गई, जिस तरीके से इनका जनसंख्या विस्फोट हो रहा है इस्लामिक जिहादियों का, जिस दिन इनकी जनसंख्या बढ़ गई वो दिन दूर नहीं है जब ये बांग्लादेश जैसी हालत करेंगे। लेकिन जब तक हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक है, तब तक आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि बांग्लादेश जैसी या श्रीलंका जैसी घटना नहीं होगी। वो तो नहीं होगी, क्योंकि भारत देश में गंगा जमुनी तहजीब है। कहाँ से हो जाएगी? भाईचारा है भारत देश में। सर देखो, भाई और चारे वाली बात तो करो ही मत। जिस दिन ये तुम्हारे बराबर भी आ गए ना, अभी ये अपने आप को अल्पसंख्यक बताते हैं, जिस दिन ये बराबर भी आ गए तुम्हारे, उस दिन तुम देखना इनका आतंक, समझ गए? उस दिन ये भाई भूल जाएंगे और सिर्फ चारा बनाएंगे। जैसे चारा बनाया कन्हैया लाल को, जैसे चारा बनाया उमेश कोले को, प्रवीण नेतारू को, चंदन गुप्ता को, कैलाश तिवारी, कमलेश तिवारी को, समझ गए? निकिता, अंकिता, साक्षी, श्रद्धा, जैसे चारा बनाया इन्होंने, ऐसे ही तुम्हें भी चारा उस दिन बनाएंगे, ये याद रखना। अरे कुछ निकल जाते हैं ऐसी प्रवृत्ति के लोग, क्या बात कर रहे हैं आप? सभी थोड़े ना होंगे। सर कुछ नहीं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आप ये बोलिए कि कुछ अच्छे निकल जाते हैं। अच्छा, कुछ अच्छे निकल जाते हैं, जैसे हमारे कलाम साहब थे, हम हमेशा सिर मत्थे बिठाते हैं। बन जाओ ऐसा, तुम्हें भी सिर मत्थे बिठाएंगे। लेकिन ये कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ी तादाद है। ये एक बदमाश, एक गुंडे की मैयत में 4 लाख लोग चले जाते हैं, पूरा रोड जाम कर देते हैं, पूरा क्षेत्र जाम कर देते हैं। मुख्तार अंसारी, ये लोग जो साजिद 13 साल और 6 साल के बच्चे की हत्या कर देता है निर्मम तरीके से, उसकी मैयत में 30,000 लोग चले जाते हैं। आप सोच कर देखिए, ये याकूब मेनन की मैयत में शामिल होकर मुंबई की सड़कें जाम कर देते हैं। ये हमेशा आतंकवादी विचारधारा से ग्रसित हैं और उन्हीं का समर्थन करते हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं और हम उनका हमेशा सम्मान करते हैं और स्वागत करते हैं। फारूक अब्दुल्ला का भी इस पे बयान आया। उन्होंने कहा है कि भारत चारों तरफ से घिरा हुआ है, चाइना का खेल है, चाइना और अमेरिका का। भारत को साथ मिलकर देखना चाहिए ना, तो भारत में भी यही हालात हो जाएंगे जो बांग्लादेश के हो रहे हैं। सर मैंने बोला ना, फारूक अब्दुल्ला, सलमान खुर्शीद, जितने भी विपक्षी हो, एक बात सुन लो, जब तक इस देश में 110 करोड़ हिंदू है, बहुसंख्यक हिंदू समाज है, सनातनी है, हिंदुस्तान में ये नौबत नहीं आएगी। और कोई वामपंथी, कोई सेक्युलर या कोई इस्लामिक जिहादी ये करने की चेष्टा भी करेगा तो सरकार के लिए ढाल बनकर 110 करोड़ भारतीय हम जैसे खड़े मिलेंगे। लेकिन एक चीज सवाल मेरा ये भी है, अभी जब वक्फ बोर्ड की बात चल रही थी तब कई मुस्लिम मौलाना ये कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड एक्ट को अगर छुआ तो मुस्लिम सड़कों पे आ जाएगा। तो कहीं ये वो उससे अगर जोड़ के देखा जाए तो बात तो वही पड़ रही है। सर एक बात बताओ ना, सीए आएगा तो मुस्लिम सड़कों पर आ जाएगा, वक्फ बोर्ड को छू कर देखोगे तो मुस्लिम सड़कों पर आ जाएगा, सरकार खांसी लेगी तो मुस्लिम सड़कों पे आ जाएगा, सरकार डकार लेगी तो मुस्लिम सड़कों पे आ जाएगा। मुझे ये समझ में नहीं आता मुस्लिम को सड़कों से इतना प्यार क्या है और हमेशा आगजनी करने पे ही क्यों आमादा है? शांति क्यों नहीं चाहिए इसको? मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया। कि छेड़ोगे तो आएंगे ना सड़क पे। हमारे अगर संविधान है हमारा, हमारे उसको छेड़ोगे तो हम आएंगे सड़कों पे। एक काम करो ना, मैं कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड की जगह जैसे वक्फ बोर्ड है ऐसे हमें हमारा सनातन बोर्ड दे दो। है क्या औकात? दे के देखो एक बार सनातन बोर्ड, और नहीं तो वक्फ बोर्ड को भी खत्म कर दो। अभी तो संशोधन हो रहा है ना, एक दिन वो भी आएगा जब ये वक्फ बोर्ड खत्म होगा। और मैं इसका पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ कि वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। और अगर वक्फ बोर्ड खत्म नहीं होता है तो सनातन बोर्ड बनना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। इसको हिंदुस्तान मुगलों ने नाम दिया था, ये हमारा आर्यावर्त, भारत हमारा देश है। कि हम ये लोग बाहर से आए थे, हमने इनको बसा लिया, अपने साथ रख लिया, और आज ये हमें चारा बनाना के समझ रहे हैं। तो इस बात को समझने की बहुत जरूरत है और मैं बार बार मांग करता हूँ वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए। अच्छा, वहाँ जो हिंदू फंसे हुए हैं, क्या लगता है कि वहाँ से भारत सरकार हिंदुओं को यहाँ ला पाएगी? सर मुझे लगता है यहाँ लाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो ये बोलूँगा कि भारत सरकार एक ऐसी नीति के तहत आज बांग्लादेश के ऊपर पे ऐसा प्रेशर क्रिएट करे कि वहीं पर उनके उसी घर के अंदर में कोई हिंदुओं के ऊपर चू ना कर पाए। अगर ऐसा हो जाए तो इससे अच्छा तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल लाया जाना चाहिए।